राहुल की यात्रा पर अब असम में लगा रोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा से क्यों है बीजेपी को दिक्कत? भारत जोड़ो यात्रा से क्या कांग्रेस को होगा फायदा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानी बवाल पर। और इस बयानी बवाल के खास प्रोग्राम पर बात करेंगे ऐसे ही एक बयान की जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के दल के अंदर खलबली मचती हुई भी नजर आ रही है। बता दें कि ये बयान है हेमंत बिश्व शर्मा का और उनके इस बयान के बाद से ही इनकी पार्टी पर तमाम भूचाल से मचते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी यहां पर भारत जोड़ो नया यात्रा शुरू कर रहे हैं और उसकी तैयारियों पर लगे हुए हैं और उसका उद्घोष भी कर चुके हैं कि वो मणिपुर से इसकी शुरुआत करेंगे। हालांकि जब उन्होंने मणिपुर से इसकी शुरुआत करने की बात की तो कई अटकलें लगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर पर, और ऐसे में उनकी यहाँ से उद्घोषणा करने की बात को लेकर, रैली निकालने की बात को लेकर कई अड़चने लगी और यहाँ पर कहा गया कि वो रैली नहीं निकाल सकते। और उसके बाद अब हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बार और ऐसी ही प्रतिक्रिया दे दी है गुवाहाटी को लेकर, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो नया यात्रा करने की शुरुआत है उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण सा लगता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा नजर आ रहा है कि जहां से ये चाहते हैं पार्टी का पूरी यात्रा का नेतृत्व करना, पार्टी अपनी जो यात्रा को निकालना चाहती है और जहां जहां इनकी महत्वाकांक्षा रही पार्टी को लेकर, यात्रा को लेकर, वहां वहां वो जो है कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में बीजेपी पार्टी की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है और बीजेपी पार्टी के नेता अपने अपने हिसाब से राज्यों को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होने वाली है। इसके असम से गुजरने की भी प्लान बताए जा रहे हैं। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने गुरुवार को साफ साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता की यात्रा को असम की राजधानी गुवाहाटी के भीतर अनुमति नहीं दी जाएगी। शर्मा ने दिसपुर की जनता भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातों को रखा और बताया। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में शैक्षणिक मैदानों की अनुमति भी नहीं दी जाएगी, इस बारे में भी बताया। इसके साथ उन्होंने कहा कि गुवाहाटी के खानापारा से जलकुलबारी तक की सड़क पर कई नर्सिंग होम के कारण अत्यधिक यातायात रहता है, जिसमें बार बार एम्बुलेंस की आवाजाही भी होती है। इसीलिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा को इस मार्ग पर अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि यदि कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अनुमति मांगती है तो राज्य सरकार जैसे सभी पर्यटकों का स्वागत करती है, ठीक उसी प्रकार से उसे भी इजाजत देगी। शर्मा ने आगे कहा है कि इस पूरे मुद्दे पर उनको रियायत दी जा सकती है। हालांकि कांग्रेस द्वारा असम में यात्रा आयोजित करने को लेकर अनुमति के लिए उन्हें अभी तक कोई जानकारी भी नहीं मिली है। शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि मैंने मुख्य सचिव से पूछा है कि क्या कांग्रेस ने अनुमति मांगी है, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनावश्यक बतंगड़ बना रही है, हमें नहीं पता है कि वे कब कहां आ जा रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बार अपनी बातों को साफ कर दिया। उनका ये मानना है कि यातायात के चलते यहाँ पर नर्सिंग स्कूलों, कॉलेज, अस्पताल होने के चलते यहाँ पर इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती है और ऐसे राज्यों पर लगातार एम्बुलेंस का आवाजाही रहता है। इसलिए राहुल गांधी को अपनी यह यात्रा की मार्ग का जो चुनाव है उसको बदलना होगा और किसी अन्य मार्ग से जाना होगा। बता दें कि यहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा ने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस प्रकार से अन्य पर्यटक अपनी यात्रा को लेकर बातचीत करते हैं और उनको अनुमति दी जाती है, इसी तरह अगर कांग्रेस पार्टी भी हमसे इस बारे में बातचीत करती है, पूछती है और मांगती है इसकी इजाज़त, तो हम उसकी इजाज़त ज़रूर देंगे और वो इससे अपनी जो यात्रा है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन इस पर उन्होंने अपने ही लोगों से पूछताछ की और पूछा कि क्या किसी ने अनुमति मांगी है और उसकी जानकारी ली, तो यहाँ पर अनावश्यक तौर पर बतंगड़ बनाने की बातें कही गई और कहा गया कि हमें नहीं पता है और वो कब क्या कर रही है, कहाँ से आ जा रही है, इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने गुरुवार को कहा है कि कांग्रेस को राम
मंदिर प्राण प्रतिष्ठान समारोह में शामिल होने का मौका दिया गया था, लेकिन पार्टी के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे इतिहास में उसे हिंदू विरोधी के रूप में आंकता रहेगा। और शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस शुरुआत से ही अयोध्या राम मंदिर के बारे में अपनी विचारों को लेकर इस तरह से नियंत्रण और निमंत्रण की हकदार भी नहीं थी, क्योंकि जब से ही देखा गया है कि राम मंदिर बनने की बातें की गई थी, उस ज़मीन के विवाद की बातें की गई थी, मस्जिद हटाने की बातें की गई थी, तब से ही कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ करती हुई नजर नहीं आई थी और कभी भी राम मंदिर के पक्ष पर अपना बयान देती हुई नजर नहीं आई थी। और इसी को लेकर हेमंत बिश्व शर्मा ने ये बात को साफ रखा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उसकी हकदार भी नहीं है। जब वो राम विरोधी की तरह बात कर रही है, राम मंदिर को लेकर अपनी बातों को शुरुआत से ही साफ नहीं रख रही, तो ऐसे में उनको निमंत्रण देना भी नहीं चाहिए। और हालांकि निमंत्रण दिए जाने पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वहां पर जाने से मना भी कर दिया है। वहीं हेमंत बिश्व शर्मा ने एक्स पर लिखा है कि विश्व हिंदी परिषद ने अपने नेतृत्व में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण देकर कांग्रेस पार्टी को सुनहरा अवसर दिया था। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शुरुआत से ही अयोध्या में राम मंदिर के बारे में अपने विचारों को लेकर इस तरह से निमंत्रण की हकदार नहीं थी। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस निमंत्रण को स्वीकार कर हिंदू समाज से माफी मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। शर्मा का यह मानना है कि बीजेपी पार्टी के द्वारा या मंदिर ट्रस्टियों द्वारा ये जो निमंत्रण दिया गया था, इसके द्वारा वो खुद को हिंदूवादी बता सकती थी, हिंदुओं से माफ़ी मांग सकती थी और हिंदू समाज से अपना जुड़ाव कर सकती थी। लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण को ठुकरा कर ये बता दिया है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है और इस पर इतिहास लगातार उन पर लांछन लगाता रहेगा, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर जैसे बड़े उत्सव के तौर पर, प्रतिष्ठान के कार्यक्रम के तौर पर इन सब बातों को रखा है। दर्शकों, अब देखना ये होगा कि क्या जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पूरी तरह से राम मंदिर पर जाने से मना कर दिया है, उस निमंत्रण को ठुकरा दिया है, और वहीं हेमंत बिश्व शर्मा इनकी जो भारत जोड़ो नया यात्रा है उस पर भी अड़चने लगा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही और हेमंत बिश्व शर्मा की बातों से लग रहा है कि गुवाहाटी से अब शायद कांग्रेस पार्टी के नेता अपना जो न्याय यात्रा है वो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले मणिपुर को लेकर अड़चनें लग रही थी और मणिपुर के बाद अब हेमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी, जो कि राजधानी बताई जा रही है उनके जगह की, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि राजधानी से वो जो है अपनी यात्रा को नहीं निकाल पाएंगे। दर्शकों, अब देखने वाली बात ये भी है कि क्या राहुल गांधी अपनी जो है भारत जोड़ो नया यात्रा है इसका जो उद्घोष कर चुके हैं, इसका जो ऐलान कर चुके हैं, वो पूरा हो भी पाता है या फिर नहीं, और कांग्रेस पार्टी को इससे कितना फायदा होता है। क्या कांग्रेस पार्टी सचमुच इस भारत जोड़ो नया यात्रा से अपना जो पार्टी का वर्चस्व बढ़ा पाएगी और राजनीतिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर वोट बटोर पाएगी या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।